हेलो गाइस। तो हम लोग अर्थमेटिक आज करेंगे। अर्थमेटिक में हम लोग ने क्या कर रहा था, परसेंटेज कर रहा था। तो परसेंटेज में हम लोग ने क्वेश्चन 35 तक कर लिया था। तो आज हम 35 के आगे का क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 हम करते हैं। क्या हम लोग कर रहे थे, परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहा था। क्वेश्चन नंबर 36 में क्वेश्चन करा, एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष है, बाकी महिलाएं हैं। यदि 40% पुरुष निरक्षर है और 40% महिलाएं साक्षर है, तो निरक्षर महिलाओं की तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत होगी, यही बोल रहा है ना। तो यहाँ पे देखो, टोटल हम मतदाता कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। 100% टोटल मेरा मतदाता, तो क्या महिला है, एक क्या बोल रहा है, महिला साक्षर में कौन, एक महिला है, मेल है और फीमेल है, दो तरह की है ना, दो तरह के लोग हैं मतदाताओं में, एक मेल है एक फीमेल है। तो क्या बोल रहा, कुल मतदाताओं में 55% पुरुष है। तो पुरुष कितना दे रहा है, कुल मतदाताओं में 55% पुरुष है, तो बाकी महिलाएं होगी। तो 55% पुरुष है तो बाकी क्या होगी, 45% महिलाएं। टोटल हम मतदाता कितना, 100 मान लिए। तो अब इसको काट देंगे, कितना आएगा, 11 और 9, कितना का रेशियो हो गया, 11 और 9 का रेशियो हो गया। अब इसमें क्या कहता है, यदि 40% पुरुष निरक्षर है और 40% महिलाएं साक्षर है, तो निरक्षर महिलाओं की तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 40 पुरुष निरक्षर है, लेकिन हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साक्षर पुरुष की संख्या पूछ रहा है। तो अगर मान लो ये 11 और 9 है, इसका हम अगर 40% निकालेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। तो क्या करेंगे ना, इसको हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए दोनों तरफ दो दो वो शून्य बैठा देंगे। ये कैलकुलेशन रेशियो में अगर किसी तरह रेशियो में अगर दोनों साइड दो दो शून्य बैठा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी कट जाएगा। इसलिए हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए दोनों तरफ दो दो शून्य बैठा दिए। अब क्या बोलता, 40% पुरुष निरक्षर है, तो साक्षर कितना होगा, 60% होगा ना। क्या बोलता, टोटल का 40% पुरुष निरक्षर है, तो 60% साक्षर होगा। 1100 का 60% कितना होगा, 66, 660। और फिर क्या बोल रहा, 40% महिलाएं साक्षर है, तो निरक्षर महिलाएं कितनी होगी, निरक्षर महिलाएं 60% होगी। इसका कितना होगा, 963, 630, कितना का रेशियो हो गया, 660/630, कितना हो गया, ये हो गया 21 और ये 22, कितना का रेशियो हो गया, 22:21। तो पूछ रहा है कि निरक्षर महिलाओं की तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या कितनी प्रतिशत अधिक है। ये कितना प्रतिशत अधिक है, एक है ना, कितना में, किसके बारे में पूछ रहा, अधिक है, निरक्षर महिलाओं की संख्या में साक्षर पुरुष कितना प्रतिशत अधिक है। तो कितना होगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दे क्या, यहाँ साक्षर कितना है, 11 का 60%, यहाँ 900 का 60% कितना होगा, 900 का 60% कितना होगा, 9 54, 540 ही होगा ना।
ये कट गया, कितना जाएगा, ये भी कट गया। अब ये कितना हो जाएगा, 9 छक 54, 11 छक 66, कितना निकल गया 11, कितना बढ़ गया 3, 2 ना 2 कितना में 2/11 गुने 100 कितना जाएगा 200/11, कितना प्रतिशत हो गया, तो क्या हुआ, निरक्षर महिलाओं की तुलना में, तुलना किससे क्या है, महिलाओं से ना, साक्षर पुरुषों की संख्या कितनी प्रतिशत होगी, तो यहाँ 9 होगा ना। अब कितना हो जाएगा 22 गुना 2/9%। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, क्या बोल 36 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 37, चीनी की कीमत में 15% की कमी होती है तो कोई व्यक्ति कितना प्रतिशत उपयोग बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन न हो। चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई, 15% की कमी हुई, 15% का फ्रैक्शन क्या होगा 15/100, कितना आ गया 3/20, 15% की कमी हो गई। ये ना बोला चीनी की कीमत में 15% की कमी हो गई, कीमत प्राइस कितना है, कीमत में क्या हो रहा है 15% की कमी हुई, मतलब क्या 20 से घट के कितना हो गया 17 हो गया ना। और क्या था, कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपयोग बढ़ा लगी, तो उपयोग क्या होगा तो कितने प्रतिशत उपयोग बढ़ा लेगी ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। तो इस देखिए इस तरह का कीमत क्या बोला है, कीमत इतना प्रतिशत कम गया, उपयोग कितना प्रतिशत बढ़ा लेगा कि खर्च उसका उतना ही हो। तो इसमें एक क्वेश्चन देख, एक फॉर्मूला या क्या बोलते हैं, एक है देखो यहाँ पे खर्च बराबर क्या होता है, अगर मान लो खर्च बराबर क्या करेंगे, खर्च बराबर कीमत गुने उपयोग, यही ना बोल रहे होगा। खर्च बराबर कीमत, मान लो कोई वस्तु का कीमत 10 रुपया है, मान लो कोई वस्तु का कीमत 10 रुपया है और वो वस्तु हम 10 पीस खरीद रहा है, एक वस्तु का कीमत 10 रुपया है और वो वस्तु हम 10 को खरीद रहा है, मतलब 10 पीस खरीद रहा है, तो खर्च मेरा टोटल कितना हो गया 100 रुपया हुआ ना। यहाँ पे देखो कोई एक वस्तु है जिसकी कीमत 10 रुपया है और उसका उपयोग हम उसका 10 पीस हमने खरीदा मार्केट से, तो मेरा टोटल खर्च कितना हुआ 100 रुपया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोलता है, अगर मान लो मेरा कीमत मेरा खर्च कितना ही हो 100 रुपया ही हो, मेरा खर्च 100 ही रुपया हो, लेकिन वस्तु का कीमत क्या बोल रहा है, यहाँ पे वस्तु का कीमत मान लो 5 रुपया हो गया, वस्तु का कीमत 10 रुपया से घट के 5 रुपया हो गया, तो हम कितना वस्तु का जो वस्तु कितना वस्तु हम खरीद लेंगे 100 रुपया में, तो क्या होगा पीस बढ़ जाएगा ना, उपयोग मेरा क्या होगा 10 के जगह 20 हो जाएगा ना। अगर मान लो कीमत घट गया तो उपयोग, अगर हमको मान लो कोई बस 100 रुपया खर्च करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना,
पहले उस वस्तु का कीमत 10 रुपया था, 10 पीस खरीद लिए तो 100 रुपया खर्च हो गया पहले, लेकिन बाद में पता चला कि हमको 100 रुपया खर्च करना है, उस वस्तु का कीमत घट गया, 5 रुपया हो गया, तो उस वस्तु को हम बढ़ाएंगे ना, 10 के 20 लिए। तो क्या हुआ यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर कीमत घटेगा उपयोग बढ़ेगा। अगर मान लो हम 100 रुपया ही वस्तु खर्च कर रहे हैं और उस वस्तु का कीमत 20 रुपया हो गया, मान लो उस वस्तु का कीमत 20 रुपया हो गया, तो उस वस्तु को का कितना पीस कर देंगे, 5 ही पीस कर देंगे ना, कर देंगे ना। मान लो उस वस्तु का कीमत 10 रुपया, ये रुपया है, ये क्या उपयोग 10 20, ये क्या है रुपया है, ये पीस है, ये रुपया है, ये पीस है। हाँ, यहाँ देखो 100 रुपया हमको खर्च करना, तो वस्तु का कीमत 5 से बढ़ के 20 हो गया, तो वस्तु की जो पीस है वो घटेगा, कितना घटेगा, 5 घटेगा। तो यहाँ पे देखो क्या बोले हम, अगर कीमत घटता है उपयोग बढ़ता है, अगर कीमत बढ़ता है तो उपयोग घटता है, मतलब दोनों का रेशियो हमेशा व्युत्क्रमानुपाती। अगर खर्च बराबर हो तो वस्तु का कीमत और वस्तु का उपयोग एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा और एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, मतलब जिस दर से बढ़ेगा उसी दर से वस्तु का मूल्य जिस दर से बढ़ेगा वस्तु की का उपयोग उसी दर से कम होगा। तो यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोलता है, वस्तु की कीमत 15% कम गया, मतलब 20 से घट के क्या हो गया, 17 हो गया। तो कीमत अगर घट गया तो उपयोग बढ़ेगा ना, तो उपयोग क्या बोल रहा है, अगर कीमत 20 से 17 हो गया तो उपयोग उसी दर में बढ़ेगा। तो यहाँ उपयोग कितना होगा, 17 से 20 होगा ना, यही ना। अभी क्या बताए थे कि अगर किसी वस्तु की कीमत घट जाए तो उपयोग बढ़ेगा और कीमत बढ़ जाए तो उपयोग घटेगा, लेकिन जितना बढ़ेगा जिस दर से वो बढ़ेगा उसी दर से वो घटेगा। तो यहाँ वस्तु की कीमत 20 से 17 हो गया, रेशियो 20 यूनिट था तो घट के कितना हो गया, 17 यूनिट। तो उपयोग उसका 17 यूनिट से बढ़ के 20 यूनिट हो जाएगा ना। तो हम क्या पूछ रहा, कितना प्रतिशत उपयोग बढ़ा सकता है, कितना बढ़ाया, 17 उपयोग कितना था, पहले 17 था, बढ़ाया कितना हो गया, 3/17 गुने 100 कितना हो गया, 300/17। यही प्रतिशत आया ना, यही प्रतिशत आएगा ना। हम आपको क्या बोले थे, फिर से एक बार समझा रहे हैं, समझ लीजिए। क्या बोल रहे थे, ये मेरा एक फॉर्मूला है कि खर्च बराबर कीमत गुने उपयोग, ठीक। तो मान लीजिए मेरे पॉकेट में 100 रुपया है, ठीक, मेरे पॉकेट में 100 रुपया है और कोई एक वस्तु है उसकी कीमत 10 रुपया है, तो उसका कितना पीस हम खरीदेंगे, 10 पीस कर देंगे। अभी मार्केट में गए कोई वस्तु खरीदने के लिए, मेरे पॉकेट में मेरे पर्स में 100 रुपया ही है, तो अगर कोई वस्तु अगर खरीद लेंगे तो उसकी एक वस्तु की कीमत 10 रुपया है, तो उसका कितना पीस खरीदेंगे, 10 पीस, 10 दूनी 100 रुपया मेरा खर्च हो जाएगा। लेकिन कुछ समय के बाद दोबारा हम मार्केट गए, तो उस समय भी मेरा पर्स में 100 रुपया था, मतलब खर्च 100 रुपया कर सकते थे, लेकिन पता चला कि उस वस्तु की कीमत घट के कितना हो गया, 10 की जगह 5 रुपया हो गया। तो अगर वस्तु की कीमत घट जाएगा तो उसका पीस तो ज्यादा होगा ना, दर बढ़ेगा ना। तो हम जहां पहले 10 खरीदते थे अब कितना होगा, हमको 100 रुपये ही खर्च करना, तो पहले 5 रुपया हो गया, तो 20 पीस खरीदेंगे ना। चलो 20 पीस, 5 दूनी 10, 20 पीस खरीद के घर चले आए। फिर कुछ समय के बाद फिर मार्केट में गए, उस समय भी मेरे पास में 100 रुपया ही था, तो फिर उस वस्तु की कीमत पूछे तो पता चला कि वो वही वस्तु हमको लेना था, पता चला कि 5 रुपया से बढ़ के वो वस्तु क्या हो गया, 20 रुपया हो गया ना। तो अगर मान लो उस वस्तु की कीमत पहले 5 रुपया था, अब 20 रुपया हो गया, तो वस्तु कितना खरीदेंगे, 5 पीस कर देंगे,
B2500। तो यहाँ पे देखना, जब वस्तु की कीमत घटा तो जिस दर से वो वस्तु की कीमत घटा उसी दर से बढ़ावे। मतलब कीमत अगर घटेगा जिस दर से, उसी दर उपयोग उसी दर से ही बढ़ेगा। मतलब कीमत उपयोग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम वही कीमत अगर 20 रेशियो से घट के 17 हो गया यूनिट हो गया तो उपयोग 17 यूनिट से बढ़ के 20 यूनिट हो जाएगा ना। कितना बढ़ गया? 3/17 × 100। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में 42.14% की वृद्धि करता क्योंकि चीनी की कीमत में x% की कमी हो जाती है। तो x% की जो कमी है वो कितना प्रतिशत हुआ? मान लो क्या बोल रहा है, 42.84%। इसका फ्रैक्शन क्या होगा? आपको फ्रैक्शन बताए थे ना, प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदलने के लिए। इसको फ्रैक्शन में तोड़िए तो 42.84% का फ्रैक्शन क्या होगा? यहाँ पे देखिए, आपको क्या बताए थे, 1/7 का फ्रैक्शन क्या होता है? या यहाँ पे 14.28% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/7 होता है ना। हमको निकालना क्या? 42, 3 से अगर दोनों साइड गुना कर देंगे, 4 42, 8 84 हो जाएगा ना। 3/7 यही ना होगा। 42.84% को बड़े फ्रैक्शन में तोड़े तो पहले 1/7 का मान देखेंगे, कितना हो गया? 7 से क्या बोल रहा, खपत की वृद्धि हुई, मतलब 7 था पहले, कितना बढ़ गया खपत? क्या बोल रहा है, खपत पहले कितना था? 7 से बढ़ के कितना हो गया? 10 हो गया ना। तो कीमत क्या होगा? कीमत घटेगा। 10 पहले होगा तो घट के कितना आएगा? 7 ही आएगा ना। अभी ना बढ़ाएगा। खपत बढ़ेगा तो कीमत घटेगा। हमेशा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो खपत पहले 7 था, बढ़ के कितना हो गया? 10। तो कीमत क्या था? 10 था पहले, अब घट के 7 हो जाएगा। तो क्या बोल रहा, चीनी की कीमत x% कम हो गई। कितना कम हो गई? यही नहीं बोल रहा, पहले 10 था, घट के कितना हो गया? 3। कितना घट गया? 3/100 गुने 3/10 गुने 100 कितना हो जाएगा? 30% की कमी आई। चीनी की कीमत में 30% की कमी आई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्या बोलता है? x बाई का व्युत्क्रमानुपाती है। क्या बोल रहा है? x बाई का व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब x बढ़ेगा तो y घटेगा, y घटेगा तो x बढ़ेगा। यदि x को इतना प्रतिशत बढ़ाया गया तो y का मान में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो क्या है यहाँ 37? क्या बोल रहा है? 37.5%। सबसे पहले इसको हम रेशियो में तोड़ेंगे ना। तो पहले क्या 37.5% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या होता है? यहाँ पे देखो, हम आपको क्या बताया था स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में, 12/5% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/8 होता है ना। हमको निकालना क्या है? 37। हाँ, तो दोनों तरफ 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 3/8 होगा ना। अब क्या बोल रहा है? x 37.5% तक बढ़ाया गया। मतलब क्या था? पहले 8 था, बढ़ के कितना हो गया? पहले 8 यूनिट था, बढ़ के कितना हो गया? 11 यूनिट हो गया ना। तो y
कितना हो गया? बाई 11 से घट के कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना। व्युत्क्रमानुपाती बोल रहा, x 8 से बढ़ के 11 हो गया, तो बाई क्या बोल रहा? बाई 11 से घट के 8 हो जाएगा। तो क्या था? बाई का मान में प्रतिशत मान कितना होगा? कितना घट गया? 3 घटा ना। क्या बोला? 3। तो 3 क्या होगा? 3/11 गुने 100, 300/11 कितना जाएगा? 27.27%। यही तो निकालना था। 11 से घट के 8 हो गया, कितना प्रतिशत घटा वो पूछ रहा था। 27.27%। यही तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या बोलता? एक त्रिभुज की आधार में 66.2/3% की वृद्धि की जाती है। तो इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल स्थिर रहने पर उसकी कितनी प्रतिशत ऊंचाई कम होगी? मतलब क्या बोल रहा? आधार में 66.2/3% की वृद्धि हुई, तो उसके त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल स्थिर रहेगा, उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी आई? तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता? 1/2 बेस इंटू हाइट, वही ना होता? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना। अब क्या बोलता है? इसमें आधार में बेस में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ? 66.2/3% की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले इसका हम प्रतिशत का फ्रैक्शन निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। कितना होगा? 66.2/3% का फ्रैक्शन क्या होगा? क्या होगा? यहाँ पे देखो 33.1/3% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/3। हमको क्या निकालना है? 66 निकालना है ना। कितना होगा? 2/3। अब क्या बोलता? हो गया ना। अब क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू ऊंचाई, यही ना होता? अब क्या बोल? क्षेत्रफल मेरा वही होगा, क्षेत्रफल मेरा उधर ही होगा, स्थिर होगा। पहले कितना था? 3 था बेस, तो क्षेत्र 1/2 तो वही होगा, क्योंकि 1/2 कांस्टेंट होगा। उस 1/2 क्षेत्रफल क्या बोल रहा है? बराबर है, तो 1/2 वही होगा। और बेस क्या बोल रहा? बेस क्या था? वृद्धि हुई ना। कितना? पहले 3 था, इसे कर लो। बेस कितना था? पहले 3 था, इस बढ़ के कितना हो गया? 5 हो गया ना। तो हाइट कितना कम होगा? कितना कम होगा, यही ना पूछ रहा। तो हाइट कितना होगा? 5 से घट के 3 होगा ना, वही ना होगा, क्योंकि क्षेत्रफल मेरा बोल रहा है बराबर है। 1/2 कांस्टेंट होगा, तो 1/2 को हटा देंगे। 1/2 कांस्टेंट होगा तो रेशियो में वो कट जाएगा। 1/2 का नहीं। अब बेस क्या? पहले 3 था, बढ़ के कितना हो गया? 5 हो गया। हाइट पहले 5 था, घट के 3 हो गया, तो ऊंचाई कितना प्रतिशत की कमी आई? कितना हुआ? 2/5 गुने 100, 40% की कमी आई ऊंचाई में, यही ना बोल रहा? ऊंचाई में कितना? 40% की कमी आई। बेस कितना प्रतिशत बेस बढ़ गया? मतलब 3 था पहले,
बढ़ के कितना हो गया 3 और 2 5, 2 बढ़ गया 5 हो गया। तो हाइट 5 से घट के 3 होगा ना, क्योंकि क्षेत्रफल उसका तो समान है। तो कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया कितना में 5 में, 2/5 गुने 100 बराबर 40% की वृद्धि हुई हाइट में। और हाँ दोस्तों, एक बात और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि मैंने टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया है, नाम है मैथ गुरुजी। मैंने यूट्यूब पे एक चैनल बनाया है जिसका नाम है मैथ गुरुजी। मैथ गुरुजी नाम है उस चैनल का। तो आप लोग को अगर मैथ का पूरा सॉल्यूशन देखना हो तो कृपया इस चैनल पे जाए, यूट्यूब पे जाए, मैथ गुरुजी चैनल सर्च करें, उस चैनल को ओपन करें और उस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि इस यूट्यूब पे आपका मैथ का टोटल सॉल्यूशन मिलेगा जितना भी, और इस सीट का पीडीएफ भी यूट्यूब पर ही अवेलेबल हो जाएगा। इसलिए कृपया अगर आप लोग को मैथ सीट का पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो यूट्यूब पे जाएं, मैथ गुरुजी चैनल ओपन करें और उसको सब्सक्राइब और लाइक करें। और हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, जब तक मैथ पूरा नहीं देखिएगा आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों कृपया अगर आपको मैथ का पूरा सॉल्यूशन चाहिए इस सीट का तो कृपया मैथ गुरुजी पर जाइए और उसको देखिए और उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, में क्या बोल रहा, एक वस्तु की कीमत 36% की वृद्धि हुई और खरीदी गई वस्तु की मात्रा में 30% की कमी हुई, तो वस्तु पर खर्च की गई राशि में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। क्या क्वेश्चन कर रहा है, कीमत में 36% की वृद्धि हुई और वस्तु की मात्रा में 30% की कमी हुई, तो जो खर्च हुआ उसकी राशि में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या निकाले। यही ना बोल रहा, तो क्या बोल रहा है, कीमत है ना, कीमत में क्या बोल रहा है 36% की वृद्धि हुई, तो 36% का फ्रैक्शन क्या होगा 36/100 होगा ना, कितना जाएगा 9 चौक 36 और 25 चौक 100 होगा ना, 25 कितना आएगा 9/25, मतलब पहले कितना था, पहले 25 था, पहले 25 यूनिट था, बढ़ के कितना यूनिट हो गया 34 यूनिट हो गया ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई, तो पहले टोटल 25 यूनिट था, बढ़ के कितना हो गया 9 यूनिट बढ़ के 34 यूनिट हो गया। तो उपयोग क्या बोल रहा है, और उसका उपयोग और उसकी वस्तु की खरीदी गई मात्रा में 30% की कमी आई। 30% का फ्रैक्शन क्या होगा 3/10। यहाँ पे दोनों का मान दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ अब क्वेश्चन क्या हुआ 41 में, क्वेश्चन में कीमत का भी मान दिया हुआ, उपयोग का भी मान दिया हुआ। हाँ, अगर यहाँ दिया हुआ है तो पहले इसे करेंगे, अगर नहीं दिया हुआ रहता तो हम क्या बोलते हैं, अगर कीमत बढ़ेगा घटेगा तो फिर कर्मनुपाती होता है उपयोग। तो क्या बोलते हैं, खरीदी गई मात्रा में 30% की कमी आई, पहले 10 था, कितना हो गया कमी 3 घट गया ना, पहले टोटल 10 यूनिट था, 3 घट के कितना हो गया 7 यूनिट हो गया। तो क्या बोलता है, उसके उपयोग में मतलब उसके खर्च में कितने पर, उसके खर्च की गई राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी आई, ये बोल रहा है ना। तो हम आपको क्या बोले थे, हम आपको क्या बोले थे, यहाँ खर्च बराबर क्या होता है कीमत गुने उपयोग, यही ना होगा। खर्च बराबर क्या बोले थे कीमत गुने उपयोग।
तो यहाँ पे देखो कीमत तो यहाँ देखो खर्च बराबर क्या बोले थे, कीमत गुने उपयोग, यही बोले थे ना। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, कीमत पहले कितना था 25, उपयोग कितना था 10, यही ना था। फर्स्ट में शुरू में क्या था 25 था, उपयोग कितना था, लेकिन बाद में क्या बोल रहा कि बढ़ के कीमत कितना हो गया 34 हो गया, उपयोग कितना हो गया 7 हो गया ना। तो क्या करेंगे हम, तो टोटल खर्च कितना हो गया, टोटल खर्च कितना हो गया, ये 250 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 728 और 7 21 और 2 23, ये हो गया ना। पहले 250 खर्च हो रहा था, अब कितना हो रहा है 238, कितना कम हो रहा है 12, कितना कम हो रहा 12। हमको क्या बोल रहा है, प्रतिशत कमी या वृद्धि का मान ज्ञात करें। तो क्या हो रहा है, कमी हो रहा है ना, तो प्रतिशत कमी निकाल लेंगे, 12 कमी हो रहा है, कितना पे 12 कमी हो रहा है, कितना पे 12/250 गुने 100 कितना हो जाएगा 5 और ये 2, कितना हो जाएगा 12 24/5, 524.8, इतना प्रतिशत की कमी आई, यही ना होगा, इतना प्रतिशत की कमी आई। फिर से देखो क्वेश्चन क्या आ रहा है, इतना प्रतिशत अगर किसी वस्तु की कीमत 36% बढ़ गया, मतलब 25 यूनिट से बढ़ के 34 यूनिट हो गया, उपयोग क्या बोल रहा 30% कम गया, 10 से घट के 7 हो गया। तो हम क्या बताए थे, खर्च बराबर क्या होते हैं, कीमत गुने उपयोग। पहले कीमत 25 था और उपयोग कितना था 10, फिर क्या हुआ कीमत 34 हो गया, उपयोग 7 हो गया। तो पहले कितना खर्च हो रहा था 250 रुपया, अभी कितना खर्च हो रहा है 238 रुपया, कितना कम 12, कितना में 250 में 12/250 गुने 100 निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 42, बशीर का कार्य समय प्रतिदिन 50% 15% बढ़ जाता है और उसका वेतन प्रति घंटा 20% बढ़ जाता है, तो उसकी दैनिक आय कितने प्रतिशत बढ़ गई। तो कार्य और समय प्रतिदिन 15% बढ़ जाता है, क्या बोलता उसका जो वेतन होगा, जो उसका इनकम होगा वो क्या होगा, कार्य गुने समय, उसका इनकम क्या होगा, आय कितना होगा, आय क्या होगा कीमत गुने समय, ये ना होगा किस दर से कितने घंटे से वो, मतलब क्या काम, आय बराबर क्या होगा कीमत गुने समय, मतलब 10 घंटे काम करेगा 10 रुपए की दर से, तो 100 रुपया उसका आय होगा। वही बोल रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा 15% बढ़ गया, 15% का फ्रैक्शन क्या होगा, 15% का फ्रैक्शन क्या होगा, आय बराबर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 42, आय बराबर क्या होगा, आय बराबर
कीमत गुने समय। अब क्या बोलता है, 15% कार्य समय 15% बढ़ गया, वेतन प्रति घंटा 20%, 15% फ्रैक्शन क्या होगा 15/100, 2/100, 5 या 15, 3/20, यही ना होगा। तो क्या था, कीमत क्या था, पहले 20 था, उसके बाद बढ़ के कितना हो गया 23 हो गया ना। हो गया ना, पहले 20 यूनिट था, बढ़ के और 23 यूनिट हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा, वेतन प्रति घंटा 20% बढ़ गया, 20% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/5। तो पहले क्या था 5 घंटा काम करता था, अब कितना करता है 6 घंटा काम करता। टोटल इनकम इसका कितना हो गया, पहले 100 रुपया मिलता था, अब कितना मिल गया, कितना मिल रहा 138 रुपया मिल रहा। तो कितना बढ़ गया 38 रुपया बढ़ गया ना, बढ़ा ना। तो क्या बोलता है, उसकी दैनिक आय कितने प्रतिशत बढ़ गई 38 गुने 100 गुने 100, 38% बढ़ गया, यही ना। पहले उसका 20 रुपये प्रति घंटे की दर से काम करता था 5 घंटा, तो उसको 100 रुपया मिला नहीं, तो फिर उसका दर बढ़ गया 23 हो गया, अब 6 घंटा काम में समय रुपया बढ़ गया, समय बढ़ गया, तो कितना 138 रुपया मिला, कितना ज्यादा मिला 38 रुपया। तो कितना बढ़ गया 38, पहले कितना था 100 गुने 100, 38/100 गुने 100, 38% बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 43, तेल की कीमत 20% बढ़ जाता है, किंतु उसकी खपत 8.1/30% कम हो जाता है। तो इस पर व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी आई। यहाँ व्यय क्या दे रहा, व्यय बराबर क्या होगा, व्यय या उपयोग बराबर क्या होगा, व्यय बराबर क्या होगा कीमत गुने उपयोग, वही होगा ना। व्यय या खर्च, खर्च बराबर क्या होगा कीमत गुने उपयोग, यही ना बोल रहा। अब क्या बोल रहा, तेल की कीमत 20% बढ़ गई, 20% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/5, कितना बोल रहा है 5 से बढ़ के कितना हो गया 6 हो गया, 1 बढ़ गया उसका। और क्या बोलता उपयोग, मतलब खपत क्या बोला 8.1/3% कम गया, इसका 8.1/3% का फ्रैक्शन क्या होगा, 8.1/3% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/12। तो क्या हो गया, पहले 12 था, 1 घट के कितना हो गया 11 हो गया। तो टोटल खर्च कितना हुआ, टोटल खर्च 12/60, और ये कितना हो गया 66। तो पहले कितना खर्च कर रहा था, पहले वो 60 रुपया खर्च कर रहा था, अब कितना कर रहा 66 रुपया कर रहा। क्या हुआ -6 रुपया का कमी आया ना, घटा हुआ। तो इस व्यय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगा, तेल का मूल्य 20% बढ़ गया और खपत इतना हो गया, कम हो गया 12 से 11 हो गया, ठीक। तो पहले वो 60 रुपया खर्च कर रहा था, अब 66 रुपया खर्च कर रहा है, तो 6 रुपया का हानि हुआ।
कितना में हुआ? पहले 60 में ना हो रहा है, बहुत कमी 66 में हो रहा है ना। कितना नंबर? क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 60 6/60 गुने 100, यही होगा ना। शून्य से शून्य कट गया, ये से कट गया, कितना आ गया? 10%। 10% की कमी आई, यही ना होगा। 10% की कमी आई। पहले 60 रुपया खर्च कर रहा था, अब 66 रुपया खर्च कर रहा। 10 रुपया कमी वृद्धि हुई, हुआ ना। 6 रुपया का तो क्या होगा? 10% की वृद्धि हुई। पहले 60 रुपया खर्च कर रहा, 66 रुपया की वृद्धि होगा ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44। पेट्रोल की कीमत 60 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपये प्रति लीटर हो गया, तो पेट्रोल की खपत में कितना कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% रहे? पेट्रोल की कीमत क्या बोल रहा है? खपत कितना कम करना है चाहे ताकि खर्च केवल 10% रहे। यहाँ पे खर्च क्या बोल रहा है? 10% रहे। कीमत दिया हुआ, कीमत दिया हुआ है ना। कितना दिया हुआ? 60 रेशियो 75, कितना हो गया? 12×5 = 12, और ये 15×4 = 60, 15×5 = 75। कीमत कितना है? 4:5 में है। और खर्च क्या बोल रहा है? खर्च क्या बोल रहा है? 10% रहे। मतलब क्या बोल रहा? 10 से खर्च केवल 10% बढ़े, ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% हो। तो खर्च क्या बोल रहा है? 10 से 11 हुआ, ये ना बोल रहा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि खर्च पहले 10 था, ये 10% बढ़े तो 11 हो जाए। अब क्या बोल रहा है? तो उसकी खपत में कितना प्रतिशत कम करना होगा, यही ना होगा। तो हम आपको क्या बताए थे? खर्च बराबर क्या बताए थे? कीमत गुने उपयोग, ये हुआ ना। अब यहाँ आपको निकालना उपयोग बराबर क्या होगा? उपयोग बराबर खर्च बटे कीमत होगा ना, यही ना होगा। उपयोग बराबर क्या होगा? खर्च बटे कीमत। यहाँ उपयोग क्या हो रहा? उपयोग खर्च पहले कितना है? उपयोग बराबर क्या बोल रहा है? खर्च खर्च था 10, से 11 हो गया। और उपयोग का कीमत कितना है? 4 से 5, यही होगा ना, यही ना होगा। हम क्या बताए? उपयोग बराबर खर्च बटे कीमत। तो खर्च पहले 10 था, बढ़ के कितना हो गया? 11। और कीमत क्या था? 4 से बढ़ के 5 हो गया। तो उपयोग निकालना है किस रेशियो में? तो
इसको धागा देने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ा क्रॉस कर दोगे ना तो इजी रहेगा कैलकुलेशन करने में। इन दोनों को क्रॉस कर दो, कितना होगा 50 या और ये 44, कितना हो जाएगा 25 और 22, कितना हो गया उपयोग, पहले 25 था घट के कितना हो गया 22 हो गया ना, कितना घट गया 3 था, 3 घट गया 25 गुने 100, 25 चौ 100, कितना प्रतिशत 12%। पेट्रोल की खपत में कितना प्रतिशत की कमी होगा, कितना प्रतिशत दे रहा है 12%। आंसर इसका गलत दिया हुआ है, 12% नहीं होगा आंसर इसका, 12% नहीं होगा। कितना था क्वेश्चन नंबर 44। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा, पेट्रोल की कीमत 28% की वृद्धि हुई, एक व्यक्ति अपने व्यय में केवल 22% बढ़ाना चाहता है, तो लगभग कितने प्रतिशत तक उसके उपयोग में कमी करनी होगी, यही ना बोल रहा, उपयोग में कितना प्रतिशत की कमी करनी होगी, कीमत क्या बोल रहा, 28% बढ़ गया, 28/100 कितना हो जाएगा 7/28, 25/100, 7/25। पहले कितना था 25 यूनिट से बढ़ के कितना हो गया 32, 7 बढ़ गया ना। फिर क्या बोलता है, व्यय खर्च वो केवल 22% बढ़ाना चाहता है, खर्च क्या बोल रहा है 22% बढ़ाना चाहता है। तो कितना 66, 61, क्या बोल रहा है, खर्च केवल 22% बढ़ाना चाहता है, तो 50 से 61 हो गया। तो क्या बोलता उपयोग, क्वेश्चन तो कितने प्रतिशत तक अपने उपयोग में कमी करेगा, अभी बताया था ना, उपयोग बराबर क्या बताए थे, खर्च बटे कीमत। खर्च कितना बोल रहा है 50 से 61, और क्या बोल रहा है कीमत 25 से 32, यही बोल रहा है ना, क्रॉस कर दीजिए। ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, ज्यादा है तो चेक कीजिए। कितना आ जाएगा 50 गुने 32, रेशियो 25 गुने 61, यही ना, तो कितना होगा 25 चौ 100, 25 दूनी 50, तो कितना होगा 32 दूना 64, और ये 61, कितना घट गया -3। पहले क्या उपयोग था 64 था, अब कितना हो गया 61 हो गया ना। क्या बोलता है कितना प्रतिशत की, कितना 3 बटे उपयोग में कितना प्रतिशत की कमी करे, तो 61 गुने
3/64 गुने 100, 25 चौ 100 और 16 चौ 64, 75/16 कितना आ गया? 16 चौ 64, 16 4.7%, 4.7% हुआ। देखे फिर से देखिए, बता रहे हैं लास्ट कीमत क्या बोल रहा? 28% की वृद्धि हुआ। 25 था, 7 बढ़ गया, कितना? 32 हो गया। खर्च क्या था? 22% बढ़ा। 50 से बढ़ के कितना हो गया? 61 हो गया। उपयोग बराबर खर्च की बटे कीमत, क्रॉस कर दिए, कितना होगा? 50 गुने 32, 25 बटे 61, 25 चौ 100, 64 बटे 61, कितना बढ़ गया? 64 से घट के कितना हो गया? 3। कितना उपयोग? 3 घटाएगा, 3 बटे 64 गुने 100, 75/16, 4.7%। यही आपका आंसर हो गया। तो आज तक का क्लास क्वेश्चन 45 तक ही रहते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और हाँ दोस्तों, ये जो आपको बोले ना यूट्यूब का मैथ गुरुजी, अगर आपको पूरा वीडियो देख रहा हो तो मैथ गुरुजी सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।